दोस्तों, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है वो अपने सबसे निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है। आपके सामने ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है। ये ना भूलें क्रोनोलॉजी क्या है। जब डिप्टी स्पीकर जो हैं वो नोटिस देते हैं 16 विधायकों को, एकनाथ शिंदे ग्रुप के, कि आपको अयोग्य क्यों ना करार दिया जाए, तब ये लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले तो कहती है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, मगर फिर वो ये भी फैसला दे देती है कि 12 जुलाई तक इन्हें अयोग्य ना करार दिया जाए। अब 12 जुलाई तक का वक्त मिल गया है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी, अवसर दिखाई दिया है किसे? भारतीय जनता पार्टी को, और वो पहुंच गए राज्यपाल के पास। और अब भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो अल्पमत में है और उसका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से? बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस मीडिया से मिले। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 39 विधायक अभी बाहर हैं, लिहाजा हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वो उद्धव ठाकरे सरकार से बहुमत करने का निर्देश दें। हमने इसको लेकर अपना पत्र गवर्नर को दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना के 39 विधायक बाहर हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि वो एनसीपी कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहते। चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, लिहाजा हमने गवर्नर से अनुरोध किया है कि वो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दें। और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, मगर भाजपा के नेता भी रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लिहाजा उनका क्या रवैया होगा आप बखूबी जानते हैं। हालांकि मैं आपको बतला दूं कि विधानसभा का अगला सत्र, जहां तक मैं जानता हूं, 18 जुलाई को शुरू होना है। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, कि भगत सिंह कोश्यारी हो सकता है बहुत जल्द इसको लेकर विशेष सत्र बुला लें। हम सबको इसका इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। इस बीच इस बात को महसूस कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और वो अपील कर रहे हैं तमाम जो विधायकों से कि आप वापस आ जाएं। एक इमोशनल अपील उन्होंने जारी की है। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? उद्धव ठाकरे के एक सहयोगी ने मुख्यमंत्री का बयान का हवाला देते हुए कहा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वापस आएं और मेरे साथ बैठें और शिवसैनिकों और जनता के बीच बने भ्रम को दूर करें। ठाकरे आगे क्या कहते हैं? ठाकरे का बयान शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे द्वारा गुवाहाटी में डेरा डाले हुए विधायकों के नामों का खुलासा करने की पार्टी को चुनौती देने की पृष्ठभूमि में आया है। जी हां, एकनाथ शिंदे ने चुनौती दी है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे सरकार ये दावा कर रही, करीब 20 विधायक उनके साथ संपर्क में। एकनाथ शिंदे उन्हें चुनौती दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि सही मायने में हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। ठाकरे ने आगे क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? ठाकरे ने कहा कि अगर आप वापस आते हैं और मुझसे बात करते हैं तो कोई रास्ता निकलेगा। पार्टी अध्यक्ष और परिवार के प्रमुख के तौर पर मुझे आपकी परवाह है। यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे की इस अपील के बाद एनडीटीवी से बातचीत में उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। यकीनन इस वक्त ठाकरे खेमे को पता है, उद्धव खेमे को पता है कि वो एक जबरदस्त संकट का सामना कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके रुख में भी नरमी आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मुकाबला एक ऐसी ताकत के साथ है जो सब कुछ रौंद सकती है, एजेंसीज का इस्तेमाल करके, धन बल का इस्तेमाल करके। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम विधायक हैं, 39-50 विधायक जो भी आप उन्हें कहें, ये लोग 5 स्टार रिजॉर्ट्स में रुके हैं। एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले कि जिसमें वो लोग नाच रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने दिनों तक 5 स्टार का कितना खर्चा होगा। एक एक रूम की क्या कीमत होती है 5 स्टार में? 10-15 हजार की कीमत होती है कभी कभी एक रूम की। और चार्टर्ड विमान से इधर से उधर जाना, विमान से इधर से उधर जाना। एकनाथ शिंदे खुद देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। वो वडोदरा तब गए थे जब वहां पर गृह मंत्री अमित शाह थे, जिससे पता चलता है कि इस ऑपरेशन को भारतीय जनता पार्टी किस बड़े लेवल पर अंजाम दे रही है। यह मुकाबला है उद्धव ठाकरे का। इसलिए मैं बार बार अपने शोज में कह रहा हूं कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।
और जो अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, रुपए की कीमत देखिए डॉलर के मुकाबले 78 रुपए 99 पैसे, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर हालात को अस्थिर करने का प्रयास अस्थिर कर दिया जा चुका है। जब फॉरेन इन्वेस्टर दिखेगा कि देश की जो इकोनॉमिक नब्ज है, फाइनेंशियल नब्ज है, यहां ये हालत हो रही है, तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या किसी को परवाह है इस बात की? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और वो साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराना जानती है, और बस वही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।